हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर 414 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 414 रुपये 58 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी में 13 रुपये 91 पैसे इजाफे के बाद 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी पर 13 रुपये 91 पैसे इजाफा, डीजल पर लेवी 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की ये चौथी किस्त है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के तहत 22 करोड़ डॉलर भी मिलेंगे। IMF एलामी के मुताबिक 7 अरब डॉलर के EFF प्रोग्राम के तहत 1.1 अरब डॉलर की किस्त मंजूर की गई। 1.4 अरब डॉलर के मौसमियाती तब्दीली फैसिलिटी RSF के तहत 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एलामी में कहा गया है पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया। IMF ने बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत की और सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा शुरू होने का इम्कान है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी और राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्के है। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान में फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए हैं। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी दोस्तों के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अलावा दीगर चीज़ों पर भी गौर कर सकते हैं। अगर ईरान डिलीवर नहीं करता तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू हो सकता है। Operation Epic Fear was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their Navy, their Air Force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। आज हमें ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं उम्मीद है ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को संजीदा अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका की डेडलाइन की कोई अहमियत नहीं। अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद ही होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा जब सिफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम शुरू कर देता है। क्या ये दबाव डालने की भौंडी हिकमत अमली है या फिर अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश? वजूहात कुछ भी हों, ईरानी कौम दबाव के सामने कभी नहीं झुकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से राबता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क हम मनसब को जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए सिफारती इक़दामात से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी इक़दामात सिफारतकारी को कमज़ोरी का बाइस बन रहे हैं। अमरीका का तबाहकुन रवैया सिफारती अमल में अदम एतमाद बढ़ा रहा है। अमरीकी इक़दामात से उनकी संजीदगी पर शकूक पैदा होते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी और ईरानी फौज में झड़पें। अमरीकी फौज का 2 ईरानी तिजारती जहाज़ों पर हमला। सैनकॉम का कहना है खलीज ओमान में ईरान जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बना दिया। अमरीकी बहरिया के F-18 सुपर हॉर्नेट तैयारों ने टैंकरों को निशाना बनाया।
बुध को भी एक जहाज को रोका गया था। अमेरिका ने 3 जहाजों पर ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा भी किया। अल जजीरा का कहना है जहाज पर हमले में 10 ईरानी जख्मी, 5 लापता हुए। मेनाब के गवर्नर ने तस्दीक करते हुए कहा, अमेरिकी हमले में 5 लापता अफराद में से 1 की लाश मिल गई। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, ईरानी बहरिया ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी तेल बर्दार जहाज पर हमले के जवाब में की गई। अमेरिकी जहाज रुख बदलकर भागने पर मजबूर हो गए। खलीज ओमान में अमरीकी कार्रवाई में जब्त किया गया ईरानी कार्गो जहाज कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज। अमरीकी बहरी जहाज यूएसएस सुपरवांस ने ईरानी जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया था। जहाज एमवी तोस्का को मुरम्मत के लिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। जहाज के अमले को अमरीका ने पाकिस्तान के हवाले किया, जिन्हें ईरान भेज दिया गया है। अमेरिका ईरान मुआहदे की उम्मीदें। वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स 50,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह के करीब पहुंच गया। नस्डेक और S&P 500 नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करते रहे। टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों के शेयर्स में गैर मामूली खरीदारी। अक्टूबर 2024 के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल छठे हफ्ते तेजी बरकरार। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के बाजार हिस्से में सरमायाकारों की दिलचस्पी। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से कम होने लगी। कुदरती गैस भी सस्ती होने लगी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में कतर और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम फरीक़ैन जारी सिफारती कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करें। जामे माहिरा ही खित्ते में देर पा अमन की ज़मानत है। अमेरिका ने ईरान के लिए फौजी साजो सामान की खरीदारी में मुआविन 10 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी वजारत खजाना के मुताबिक ये पाबंदियां उन अफराद और इदारों पर लगाई गई हैं जिन्होंने ईरान के हर्बी सामान की खरीदारी में मुआवनत की। पाबंदियों की जद में आने वाले इदारों में चीन और हांगकांग में कायम कंपनियां भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने कलअदम BLA के 3 लीडर्स पर माली पाबंदियां लगा दी। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने अपने बयान में कहा, कलअदम BLA के बशीर ज़ेब समेत 3 रहनुमाओं पर माली पाबंदियां लगाई। कलअदम BLA के कारिंदों से लेन देन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और 10 साल तक कैद हो सकती है। कलअदम BLA पर पाबंदी दहशतगर्द हमले करने और हिमायत पर लगाई गई। कलअदम BLA के दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान में गैर मुल्की शहरियों को भी निशाना बनाया गया। पाबंदी UN सलामती काउंसिल फ्रेमवर्क के तहत लगाई गई। पुलिस, CGP और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू में फिर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के बाटर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं 100 से ज्यादा दहशतगर्दों ने हंगू, जरगरी, शनावरी, नरियाब में घुसने की कोशिश की। झड़पों में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। टांक और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की कार्रवाई, 5 खारिजी मारे गए। ISPR ने बताया 7 और 8 मई को टांक में 4 और DI खान में 1 खारिजी हलाक हुआ। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम एक बुज़दिल दुश्मन की ललकार को, उसके गरूर को,
इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि हमारे वकार को, हमारी सलामती को नाकाबिले तस्खीर फरमाया। हमारी अफवाज ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर हमेशा दफन कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन के गुरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पूरी कौम वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज वाघा बॉर्डर पर खिताब करेंगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में आज़म आलीशान म्यूजिकल कॉन्सर्ट, गुलकार साहिर अली बग्गा और आयमा बे की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। आवाम का जबरदस्त जोश खरोश मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरा लाहौर उमड़। दीगर गुलकारों ने भी शुरका का लहू गुरमाया। मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली नहीं हो रही। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में वजारत दाखिला इन खबरों को मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी करार दिया। बयान में कहा गया, मखसूस अनासर इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात से किसी खास मुल्क या मस्जिद को निशाना बनाकर बेदखली नहीं की जा रही। बेदखली सिर्फ वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी क़याम पर होती है। पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी इम्तियाज़ यूए और दोस्त मुल्कों के वीज़े हासिल करते हैं। मनगढ़ंत खबरें मखसूस मकासद के हुसूल के लिए फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानियों के मसाइल सिफारती ज़राए से इनफरादी तौर पर हल किए जाते हैं। बलोचिस्तान में 2 ट्रैफिक हादसा, 16 अफराद लुकमाया चल बन गए। दालबंदीन में 12 और गाड़ी में तसादुम से 11 अफराद जहाँ बहक, 4 शदीद जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पशीन की तहसील नाना साहिब में रिक्शा खाई में गिरने से 5 अफराद जान से गए, 11 जख्मी। ढाका टेस्ट के दूसरे रोज बांग्लादेश की टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन से खेल आगे बढ़ाएगी। गुज़श्ता रोज के खेल में बांग्लादेशी बल्लेबाजों का राज रहा। कप्तान नजमुल हसन शांटू की शानदार सेंचुरी, 101 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ग्रीन विकेट पर कमाल दिखाने में नाकाम रहे। शाहीन, अब्बास और हसन अली ने एक एक विकेट हासिल की। किस्मत साथ देती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बांग्लादेशी बल्लेबाज कई गेंदों पर बाल बाल बचे। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश होगी बांग्लादेश को कम से कम स्कोर पर आउट करें। नुमान अली से इतनी 9 बॉल की तवक्को नहीं थी, लेकिन जब ज्यादा कोशिश की जाए तो अक्सर 9 बॉल हो जाती है। टॉस पर कप्तान का फैसला दुरुस्त था। इस पिच पर जो भी टॉस जीतता पहले बॉलिंग ही करता। और फैसला कुन बर्तरी के बाद व्हाइट वॉश का हदफ। पाक जिम्बाब्वे वुमेन के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज कराची में खेला जाएगा। कौमी टीम को 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले और दूसरे मैच में रिकॉर्ड मार्जिन से कामयाबियां हासिल की।